दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि राक्षस यानी मॉन्स्टर्स बुरे होते हैं और इंसान अच्छे। कहानियों में हीरो आता है, मॉन्स्टर को मारता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर बार मॉन्स्टर गलत नहीं होता? आज की कहानी एक ऐसे ट्रोल की है जिसके पिता को इंसानों ने बिना किसी वजह के मार दिया। वो बच्चा अपनी आंखों में बदले की आग लेकर बड़ा हुआ। ये कहानी है ग्रेंडल की और उस महान योद्धा बेओवुल्फ की जो उसे मारने आया था पर सच्चाई जानकर हिल गया। क्या इंसान ही असली मॉन्स्टर थे? चलिए जानते हैं इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन में। कहानी हमें ले जाती है सालों पीछे, डेनमार्क के बर्फीले पहाड़ों में। वहां किंग रोथगार अपनी सेना के साथ शिकार पर निकला है। उन्हें एक ट्रोल दिखता है, एक विशाल क्रीचर जो अपने छोटे बेटे ग्रेंडल के साथ खेल रहा था। किंग और उसके सिपाही बिना कुछ सोचे उस ट्रोल पर तीरों की बारिश कर देते हैं। ट्रोल अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे छुपा देता है, लेकिन खुद तीरों से छलनी होकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। छोटा ग्रेंडल ये सब चुप कर देख रहा था। जब किंग ऊपर आता है तो उसे वो डरा हुआ बच्चा दिखता है। किंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे जिंदा छोड़ देता है। लेकिन किंग ये नहीं जानता था कि आज जिस बच्चे को उसने छोड़ा है, कल वही बच्चा उसके पूरे साम्राज्य का काल बन जाएगा। ग्रेंडल अपने पिता की बॉडी के पास जाता है। वो इतना छोटा है कि बॉडी को उठा भी नहीं पाता, इसलिए वो काट काट कर टुकड़ों में बॉडी को अपनी गुफा में ले जाता है। सोचिए उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। 25 साल बीत जाते हैं। ग्रेंडल अब बड़ा और बेहद ताकतवर हो चुका है। उसने आज भी अपने पिता का कटा हुआ सर स्कल संभाल कर रखा है। उसका मकसद साफ है, बदला, रिवेंज। किंग रोदगार के महल में जश्न चल रहा है। लोग शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन ये शोर, ये खुशी की आवाजें ग्रेंडल को चुभती हैं। उसे वो दर्द याद आता है जो इंसानों ने उसे दिया था। रात के अंधेरे में ग्रेंडल महल में घुसता है। वो किसी आम इंसान को नहीं मारता, वो सीधा उन योद्धाओं को टारगेट करता है। एक ही रात में वो 20 लोगों को मार देता है और उनके सर यानी हेड्स अपने साथ ले जाता है। खबर फैलती है कि कोई शैतान किंग के लोगों को मार रहा है। तब एंट्री होती है हमारे हीरो की, बेओवुल्फ की। बेओवुल्फ एक गीट वॉरियर है। ऐसा कहा जाता है कि उसने आज तक कोई जंग नहीं हारी। वो अपने बहादुर साथियों के साथ समंदर पार करके डेनमार्क पहुंचता है। बेओवुल्फ जब वहां पहुंचता है तो उसे एक अजीब औरत दिखती है, सेल्मा। सेल्मा एक विच है, जादूगरनी है जो भविष्य देख सकती है। लोग उससे डरते हैं। बेओवुल्फ किंग से मिलता है और वादा करता है, मैं उस ट्रोल का खात्मा कर दूंगा। लेकिन किंग रोथगार उसे पूरी सच्चाई नहीं बताता। वो ये नहीं बताता कि उसने पहले ट्रोल के पिता को मारा था। किंग बस खुद को विक्टिम दिखाता है। बेओवुल्फ सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक समझदार इंसान भी है। वो नोटिस करता है कि ग्रेंडल ने औरतों, बच्चों और बूढ़ों को हाथ भी नहीं लगाया। वो सिर्फ हथियार उठाने वाले मर्दों को मार रहा है। बेओवुल्फ सोचता है, अगर ये जानवर है तो इसे सबको खा जाना चाहिए था। ये चुन चुन कर क्यों मार रहा है? बेओवुल्फ सेल्मा के पास जाता है। सेल्मा उसे इनडायरेक्टली समझाती है कि ग्रेंडल बुरा नहीं है, वो बस अपने पिता के लिए रो रहा है। सेल्मा और ग्रेंडल के बीच एक गहरा कनेक्शन है। ग्रेंडल सेल्मा की रक्षा करता है। एक रात बेओवुल्फ और उसके साथी ग्रेंडल की गुफा ढूंढ लेते हैं। वहां उन्हें वो स्कल यानी खोपड़ी मिलती है, ग्रेंडल के पिता की। बेओवुल्फ का एक साथी गलती से उस स्कल को तोड़ देता है। बस यही वो गलती थी जिसने आग में घी डाल दिया। जब ग्रेंडल वापस आता है और अपने पिता की टूटी हुई निशानी देखता है, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब ये जंग पर्सनल हो चुकी थी। बेओवुल्फ समझ जाता है कि आज रात ग्रेंडल आएगा। वो महल में एक जाल बिछाता है। जैसे ही रात होती है, ग्रेंडल चीखता हुआ आता है। इस बार वो ज्यादा अग्रेसिव है। बेओवुल्फ और ग्रेंडल के बीच भयानक लड़ाई होती है। ग्रेंडल ताकतवर है, लेकिन बेओवुल्फ के पास तकनीक है। लड़ाई के दौरान बेओवुल्फ एक चेन से ग्रेंडल का हाथ बांध देता है और दरवाजे से खींचता है। ग्रेंडल भागने की कोशिश करता है और खाच, उसका पूरा हाथ शोल्डर से लेकर नीचे तक शरीर से अलग हो जाता है।
ग्रेंडल दर्द में वहां से भागता है और समंदर के किनारे जाकर गिर जाता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले बियोवुल्फ उससे पूछता है किंग ह्रोथगार से कि आखिर वजह क्या थी। तब किंग शर्मिंदा होकर बताता है, उसके पिता ने हमारी एक मछली चुराई थी, बस इसीलिए हमने उसे मार दिया। बियोवुल्फ सुन रह जाता है। एक मछली के लिए इतने लोगों की जान गई। सबको लगता है कहानी खत्म, जश्न मनाया जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। एक माँ का गुस्सा किसी भी योद्धा से बड़ा होता है। ग्रेंडल अकेला नहीं था, उसकी माँ मदर ट्रोल भी थी। जब वो अपने बेटे का कटा हुआ हाथ और उसकी लाश देखती है, वो पागल हो जाती है। वो अगले दिन कैंप पर हमला करती है और कई लोगों को मार देती है। उनमें बेओवुल्फ के करीबी दोस्त भी थे। अब बेओवुल्फ को उसे रोकना ही था। वो पानी के अंदर बनी उनकी गुफा में जाता है। वहां ग्रेंडल की माँ उस पर हमला करती है। बेओवुल्फ लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन किस्मत से वहां खजाने में पड़ी एक पुरानी तलवार उसे मिल जाती है। वो उस तलवार से ग्रेंडल की माँ को मार देता है। गुफा के अंदर बेओवुल्फ को एक आवाज आती है। वहां एक छोटा बच्चा था, एक ट्रोल का बच्चा। ये ग्रेंडल और सेल्मा का बेटा था। बेओवुल्फ अपनी तलवार उठाता है, पर फिर रुक जाता है। उसे किंग ह्रोथगार की गलती याद आती है। अगर आज उसने इस बच्चे को मार दिया तो कल कोई और बदला लेने आएगा। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। बेओवुल्फ उस बच्चे को जिंदा छोड़ देता है। वो बाहर आता है और किंग ह्रोथगार को बताता है कि सब खत्म हो गया। मूवी के एंड में जब बेओवुल्फ अपनी नाव में वापस जा रहा होता है, वो दूर पहाड़ पर सेल्मा और उसके बेटे को देखता है। बेओवुल्फ ने मॉन्स्टर को तो मारा, लेकिन उसके अंदर की ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि मॉन्स्टर पैदा नहीं होते, हालात उन्हें मॉन्स्टर बनाते हैं। आपको क्या लगता है, ग्रेंडल गलत था या किंग? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है तौसीफ आलम। मिलते हैं अगले वीडियो में।